वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शिवानी मौर्य और ये वीडियो मेरे सारे बैचमेट्स के लिए है जो कि इग्नू के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। 11 जून को हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो है। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट टिप्स टू एस इन इग्नू एग्ज़ाम। इग्नू एग्ज़ाम्स में कैसे आपको अच्छे नंबर लाने हैं। लिटरली अच्छे नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो वन बाय वन सुनते जाओ क्या टिप्स है, और इनको फॉलो करोगे ना तो लिटरली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। यू कैन सी इट। सो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन। टिप नंबर वन सेज कि 200% कॉन्फिडेंस। अभी तक मैंने जितने भी लोगों से बात की उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। दे वर लाइक शायद मैं लिख नहीं पाऊंगी, कर नहीं पाऊंगी। डोंट वरी, आप अच्छे से कर लोगे यार। वी ऑल आर इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हमने वो सारी चीज़ें कर रखी है, हमें पता है। हमने क्लास 11 से बायोलॉजी पढ़ा है यार, तो वी ऑल नो बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमने पूरे बैचलर्स में न्यूट्रिशन पढ़ा है। जो लोग वर्किंग है उनके लिए आप लोगों ने इतने सारे डाइट प्लान्स बनाए। मैं खुद वर्किंग हुई, हमें पता है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सब हमने ऑलरेडी पास में पढ़ रखा है, तो फिर आपको डर किस बात का है। जस्ट जो पता है, जो आप करते हो डेली लाइफ में, वही काम आपको लिख देना है। किसी डिजीज़ के बारे में पूछना, कोई भी कंडीशन है तो उसी चीज़ को लिखना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसमें डरने की क्या बात है। जस्ट हैव कॉन्फिडेंस, 200% कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब तक आपको खुद से फील नहीं होगा ना कि आप अच्छे एग्जाम्स दोगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे। सो हैव कॉन्फिडेंस गाइस। देन टिप नंबर टू। टिप नंबर टू इज़ राइट एज पर मार्क्स। उतना ही लिखो जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में मार्किंग वाला सिस्टम आंसर्स लिख के आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। बाकी ध्यान रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन है जैसे, तो बायोकेमिस्ट्री में तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होते हैं। अगर फिजियोलॉजी है या फिर फूड सेफ्टी है या कोई भी और सब्जेक्ट है, तो आपको उसमें थोड़ा सा देखना है कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो दे दो। थोड़ा बहुत 2-4 लाइनें लिख दो, बस 1 मार्क में इतना इनफ है। अगर वही चीज़ 3 मार्क में, जो डिफाइन वाले क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क के लिए आप हाफ पेज या फिर अप्रॉक्स इससे थोड़ा ज़्यादा 3/4 लिख दोगे, इतना मोर देन इनफ है। बट अगेन इट विल बी डिपेंडिंग ऑन टॉपिक कि आपका टॉपिक क्या है। देन अगर कोई 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 1 से 1.5 पेज, 1 पेज तो लिखना ज़रूरी है ही, बट अगर हो सके तो टॉपिक के बारे में अगर आपको पता है तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिख दो। देन इसके बाद अगर 7 या 8 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस तो लिखने ही है। अब आप ये मत सोचना कि 3 to 4 पेज मुझे आता ही नहीं, मैं क्या लिखूँ। आप बहुत ईजिली लिख लोगे। आपको टॉपिक के बारे में कुछ भी पता है ना, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आता तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें पता है वो सब लिख डालो यार। अगर लेट्स से टॉपिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो थोड़ा बहुत पता होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज, न्यू ग्लूकोज बन रहे हैं, या कोई भी टॉपिक है। आपको ऐसा तो है नहीं कि पहली बार सुना है, बैचलर्स में पढ़ चुके हो, आप खुद अपनी प्रैक्टिस में आपने किया होगा तो आपको आता है ऑब्वियसली। जस्ट आपको कुछ भी लिख देना है, ऐसा नहीं ब्लैंक मत छोड़ना। देन अगर कोई 10 मार्क का क्वेश्चन है तो ट्राई टू राइट एटलीस्ट 5 पेजेस, 5+ लिख दो, बट कोशिश करना कि 5 to 6 पेजेस लिखो। इतने ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि आपको पता है कि कोई एक्स्ट्रा शीट तो मिलने वाली नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। तो जितना गिवन है उतना ही, जितना पूछा है उतना ही लिखो, राइट। देन मूविंग ऑन टू टिप नंबर 3। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा आंसर है, जो क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपको आता नहीं, लेकिन आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पता है, तो लिख दो। आपको सिर्फ 2 चीज़ का फुल इस्तेमाल करना है, अपने कॉमन सेंस का, और दूसरा कि आपकी नॉलेज बैंक, आपका जो भी नॉलेज बैंक है, आपको जितना भी पढ़ा है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपने बिल्कुल ही ना सुना हो। अगर बिल्कुल भी नहीं सुना है तो भी उसमें कीवर्ड्स होते हैं यार, मीनिंग को पहचानो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेट्स से कोई वर्ड है फॉस्फोलिपिड्स, आपने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा क्या होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, अभी मुझे नहीं याद। आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो कि मैंने सारे प्रिपरेशन कर लिया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो वर्ड के मीनिंग को समझने की कोशिश करो और उसके हिसाब से आंसर लिखो। तो जैसे कि लिखा हुआ है लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं फैट्स। और फॉस्फो, फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस। तो कोई भी ऐसा
केमिकल सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि फॉस्फेट ग्रुप और फैट्स लिपिड से मिलके बना है, वो होगा फॉस्फोलिपिड, सिंपल। तो बोलने का मतलब ये है कि मीनिंग को, कोई भी जो वर्ड है ना उसकी मीनिंग को पहचानो कि वो बोल क्या रहा है उस वर्ड में, और फिर बस उसके हिसाब से लिखते चले जाओ। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करना कि कोई क्वेश्चन छोड़ दो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करना। अटेम्प्ट ना करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने इवन देखा है जितने भी वीडियोस हैं या फिर पहले भी जितने मेरे इग्नू के सीनियर रह चुके हैं, मैंने उनसे बात की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री की कॉपी है वो कोई न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री का टीचर ही चेक करे। हो सकता है कि वो होम साइंस का ही हो, लेकिन या फूड एंड न्यूट्रिशन का ही कोई टीचर हो, फैकल्टी हो, लेकिन एग्जैक्टली बायोकेमिस्ट्री ना पढ़ा है उन्होंने। तो बोलने का मतलब है कि स्पेसिफिक टीचर्स हमारी कॉपी चेक नहीं करते, तो उनको नहीं पता एग्जैक्ट आंसर। तो अगर आप कुछ भी थोड़ा भी रिलेटेड लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। नाउ टिप नंबर 4, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ना क्या है। बहुत से लोग, भाई आई एम ऑल्सो वन ऑफ द गाइज जिन्होंने लास्ट मिनट में पढ़ाई की। मैंने खुद लास्ट, अभी मैं फिजियोलॉजी की प्रिपरेशन कर ही रही हूँ। सो आपको ऑब्वियसली साल भर तो हम पढ़ते नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल वी आर वर्किंग, हम लोग दूसरी चीज़ों में बिजी हैं, तभी हमने ओपन से किया है, राइट। तो आपको पढ़ना क्या है, PYQs पढ़ लो। ये जस्ट लास्ट मिनट टिप्स बता रही हूँ। जिसने भाई पूरे साल क्लासेस अटेंड की, पढ़ा बहुत अच्छे, मैंने एक भी क्लास नहीं ली, कुछ भी नहीं पढ़ा, बस मैंने लास्ट के टाइम पे ही प्रिपरेशन की है, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि PYQs कर लो, और जो हमें हमारे सेशन के असाइनमेंट है ना वो ज़रूर कर लेना। ये दो चीज़ें तो एकदम कंपलसरी। PYQ में लेटेस्ट वाला ज़रूर करना, जून का, जून 2023 का पक्का करना। एंड असाइनमेंट कर लेना, अपने सेशन वाला असाइनमेंट तो एटलीस्ट एक बार देख लेना, जो आपने खुद से लिखा होगा वो असाइनमेंट। देन इसके बाद 80-20 प्रिंसिपल लगाओ। 80-20 प्रिंसिपल, अब मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि 80-20 प्रिंसिपल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि 80% जो क्वेश्चन है ना, 80% क्वेश्चन वो सिर्फ 20% टॉपिक्स में से आते हैं। और ये बिल्कुल ट्रू है। आपको अगर मुझ पे यकीन नहीं ना, PYQ का एनालिसिस कर लो, तब आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने खुद किया है, तब मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि पूरे पेपर के जो 80% क्वेश्चन है ना वो सिर्फ 20% टॉपिक्स में से ही आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये कोई पूरा चैप्टर है, उसमें पूरे चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं, पर 10 में से सिर्फ एक या दो टॉपिक ही ऐसे होंगे जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पूरे के पूरे 10 टॉपिक्स में क्वेश्चन नहीं आते। यही हुआ 80-20 प्रिंसिपल। तो या तो आप खुद से 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई कर लो, दैट मीन्स कि PYQs को देखो, उन पे रिसर्च करो, एनालिसिस करो, और जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको लिख के उनके प्रैक्टिस करो। अदरवाइज़ मैंने तो ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, वहाँ से देख लेना, और बस उन्हीं टॉपिक्स को वीडियोस के थ्रू लाइन बाय लाइन पढ़ने की गलती मत करना, इतना टाइम नहीं है। दिस विल बी अ स्टूपिड अप्रोच। ChatGPT, बहुत से लोग बोले कि ChatGPT का यूज़ करें या नहीं करें। बिल्कुल भाई, ChatGPT इज़ अ प्रोडक्टिविटी टूल, और अगर आप उसी को यूज़ नहीं कर रहे हो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो आप तो बेवकूफ़ हो ना यार। ChatGPT के आंसर्स ऑब्वियसली वैलिड होंगे। तो पहली बात, एक सेकेंड, कौन जाके बता रहा है पेपर में कि ChatGPT का आंसर है? क्या चेकर को पता है कि ये ChatGPT का आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना, तो आप बोलोगे कि मेरी लैंग्वेज है। तो ChatGPT पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूरे जो नोट्स हैं उसमें नहीं मिल रहा है, इग्नू में, इग्नू की जो बुक्स है, ChatGPT पे डालो भाई, जो आंसर आएगा उसका समरी देख लो, और उस तरीके से बना के लिखना। एग्जैक्ट कॉपी मत कर देना, बट बना कर लिखना, राइट। और दूसरी बात कि वीडियोस देखो भाई, एंड टाइम पे वीडियो काम आते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ा हुआ टेक्स्ट काम नहीं आता, बिकॉज वीडियोस लंबे समय तक हमारे माइंड में रहते हैं। तो जो भी वीडियो में देखेंगे ना वो ज़्यादा याद रहेगा हमें, एज़ कम्पेयर टू जो भी चीज़ें हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। देन टिप नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ, मैंने पर्सनली ये फील किया इवन कि पेपर बहुत लेंदी होता है और टाइम निकल जाता है, तो ऐसा मत करना। बिकॉज टाइम अलॉट कर लो यार। हार्डली हमें हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, हर पेपर में 5 क्वेश्चन करने, राइट। और हमें अप्रॉक्स 3 आवर्स मिलेंगे,
तो आप अलॉट कर लो कि मैं एक क्वेश्चन को सिर्फ हाफ आवर ही दूंगी या दूंगा, आधे घंटे में उसे करने की कोशिश करो। पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना हो पाए, आधे घंटे में वो एक क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। 5 to 10 मिनट्स से ज़्यादा मत लगाना। दैट मीन्स कि 30 से 35 मिनट्स हो जाए, 40 हो जाए, बट 45 मत वेस्ट करना, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट कर दिया तो बाकी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन आप बिल्कुल मैसअप कर दोगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हाँ, जो क्वेश्चन आपको पहले ज़्यादा अच्छे से आता है वो करना। मैंने खुद ये देखा है कि जितने भी PYQs एनालाइज किए मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी रहता है, ठीक है, और स्कोरिंग जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ होते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि नहीं नहीं मैं तो लाइन बाय लाइन करूँगा या करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन करो, बस उस पर क्वेश्चन नंबर अच्छे से डाल देना, और ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आता हो और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ज़्यादा स्कोरिंग है वो पहले करना। लाइन बाय लाइन का कोई सीन नहीं है। एंड इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि पास नहीं हुए, फियर है आपको कि नहीं मैं फेल हो गई या फेल हो गया, तो अरे भाई कैसे कैसे फेल हो जाओगे आप? लुक एट द स्टैट्स मैन। 100 में से आपको ओनली 40 मार्क्स लेकर आने हैं, जस्ट 40। आपने, यार आप ऑलरेडी एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डाइटिशियन हो, आपने पढ़ा हुआ है पूरा न्यूट्रिशन एंड ऑल, तो ऐसे ही तो नहीं बैठे। बैचलर्स तो किया है ना, बिना बैचलर्स के तो MSc करनी नहीं आगे फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ऑब्वियसली आपने वो पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो आपके माइंड में, आपकी मेमोरी में कुछ तो होगा ना। तो 14 मार्क्स आप बिल्कुल ईजिली ला सकते हो यार। जस्ट सिंपली देखो, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। अगर आपने 3 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से किए तो 3 क्वेश्चन के ही 45 मार्क्स होते हैं। बट मैं नहीं कहती कि ठीक है आप 3 क्वेश्चन करोगे तो आपके तीनों सही होंगे, 45 मार्क्स आप पास हो गए, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर 5 भी अटैम्प्ट कर रहे हो, अच्छे से अटैम्प्ट कर रहे हो, अगर लेट्स से 5 भी छोड़ो, आपने 4 भी बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किए, 60 मतलब उसके टोटल मार्क्स हुए। 60 में से आपने चाहे कितने भी मिस्टेक किए हो, एग्जामिनर आपको आराम से 40 दे देगा। अब कुछ भी कहानियाँ तो नहीं लिखोगे, टॉपिक से रिलेटेड लिखोगे, तो ऑब्वियसली 40 मार्क्स तो यूं ही आ जाएंगे। बट अगर आप पाँचों अटैम्प्ट करोगे, अगर हर क्वेश्चन में से आपको 7, मैं बोलती हूँ कि अगर आपको हर क्वेश्चन में से 8 नंबर भी मिलते हैं, 15 में से 8 नंबर, 15 में से आपको हर क्वेश्चन में 15 में से 8 मार्क्स ही मिलते हैं, तो भी 8 5 से 40 हो गया भाई, ऐसे ही पास हो गए आप तो, सिंपल। तो थोड़ा अच्छा कर लोगे तो पास क्या, आपकी तो आराम से आ जाएंगे यार, 60+ ईजिली आ जाएंगे। डिपेंडिंग कि आप क्वेश्चन आंसर को कितने अच्छे से लिखते हो। अपना आंसर का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे से करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। प्रेजेंटेशन कैसे अच्छा करना है, पॉइंटर्स में लिखना, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। एंड या दैट्स ऑल। सो ऑल द बेस्ट यार, जस्ट रॉकेट, बहुत अच्छे जाएंगे आपके एग्ज़ाम। जस्ट कॉन्फिडेंस रखो, टिप्स को फॉलो करो, खुद पे भरोसा रखो, बस अच्छा होगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर एग्ज़ाम हॉल में।